स्केरी एक हॉरर स्टोरीज। मोहित के इन सवालों का जवाब जब उसकी पत्नी ने नहीं दिया, तब मोहित ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। और जैसे ही उसे छुआ, उसकी पत्नी बिजली की फुर्ती से उस पर झपट पड़ी। उसने मोहित का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो कर्कश आवाज में बोली, निकल जा मेरे घर से, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी। निकल जा मेरे घर से, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी। होश में आ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें? होश में आ जाओ। अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पत्नी का हाथ अपने गले से दूर किया और गुस्से से उसे जोरदार चांटा मार दिया, जिससे उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। ये सब देख मोहित घबरा गया। अपनी माँ और पत्नी को लेकर वो पास के एक हॉस्पिटल में आ गया। अब आपकी पत्नी और माँ ठीक हैं। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप समय समय पे देते रहना। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? उन्होंने या तो कुछ ऐसी बात सुन ली है या कुछ ऐसा देख लिया है जिससे उनको गहरा शौक लगा है। She need complete rest. डॉक्टर साहब, जब मैं देर रात से आया, मेरी पत्नी भी अजीब व्यवहार कर रही थी। उसने मेरा गुस्से से गला पकड़ लिया था और गला दबाने लगी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। हाँ, हो सकता है आपके आने से पहले दोनों सास बहू में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा हुआ हो। आप मेरी मानो तो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो और घर में दोनों की देखभाल करो। मोहित ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो घर पर रहकर अपनी पत्नी और माँ की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे दोनों ठीक होने लगे। एक दिन मोहित अपनी पत्नी और माँ को एक पार्क में घुमाने ले गया।
घूमते घूमते दोनों सास बहू जब थक गई तब एक पुलिया पर बैठ गई। मोहित वहीं किसी से बात कर रहा था। अरे बातें करते करते मैं तो पूछना ही भूल गया, भाई साहब आप कहाँ रहते हो? शहर से कुछ दूर हाईवे के पास मेरा घर है। मेरे घर के पास बहुत सारे पॉपुलर के पेड़ लगे हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने ये घर खरीदा है। क्या आप उस घर में रहते हो? आप उस घर की बात सुनकर हैरान क्यों हो गए? ऐसा क्या है वहाँ? आप लोग वहाँ कैसे रह रहे हो? उस घर में तो। और वो बोलते बोलते रुक गया। रुक क्यों गए? प्लीज बताओ आखिर क्या बात है? मोहित के कहने पर उसने बताया कि कुछ साल पहले उस घर में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। जब वह बड़ी हो गई तब जो भी लड़की उसकी सहेली बनती तब या तो उसकी सहेली की मृत्यु हो जाती या उस सहेली के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इस कारण लोग उसे मनहूस कहने लगे, कलंकिनी कहने लगे। वह लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि लड़के वालों को जब पता लगता था कि लोग उसे कलंकिनी कहते हैं तब वे डर जाते कि शादी के बाद यह हमारे लड़के को भी खा जाएगी। अपनी बेटी के बार बार रिश्ता टूटने से उसके पिता बहुत दुखी थे और एक दिन उसके पिता पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनकी नौकरी छूट गई। कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वे अब ऑफिस ना आए। अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। दुखी होकर उसके पिता घर बेचना चाहते थे, लेकिन वो लड़की अपना घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर से उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटी में कुछ कहासुनी हो गई। उसके पिता ने उसे खूब डांटा। वो लड़की ये सब बर्दाश्त ना कर सकी। उसने सोच लिया कि ये घर वह अपने जीवित रहते हुए किसी को बेचने नहीं देगी। वह अपने बेडरूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके बाद उसके पिता वह घर बेचकर ना जाने कहां चले गए। जिन लोगों ने वह घर खरीदा था उनमें से जो भी उस बेडरूम में सोता उसे वह लड़की पंखे पर लटकती हुई दिखती। रात को जब वे घर में सो रहे थे, मोहित की रात को एकाहट से आंखें खुली। उसने देखा उसकी पत्नी बेड पर नहीं थी। उसे चिंता हुई। वो उठकर उसे घर में ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। फिर वह घर से बाहर आकर देखने लगा। चारों ओर जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क को पार करके जब उसने देखा तो डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी। उसका सिर लंबा हो गया था, चेहरे का आकार बदल गया था, आंखें गुस्से से लाल थी। उसके सिर से एक ही रूप की कुछ 4-5 प्रेतनियां बाहर निकल आई थी। उसके मुंह पर खून लगा था। ये देख वो समझ गया कि उस लड़की की अतृप्त आत्मा ने उसकी पत्नी के शरीर को अपने वश में कर लिया है। गिड़गिड़ाते हुए बोला, छोड़ दो मेरी पत्नी को, उसे जाने दो। मैं जानता हूं
कि तुमने बहुत दुख देखे हैं। बचपन में तुम्हारे सिर से माँ का साया उठ गया। जैसे तैसे तुम बड़ी होकर भी लोग तुम्हें अपने दुखों का कारण मानते थे। तुम्हें बुरा भला कहते थे, लेकिन तुम्हें एक बेकसूर को सजा दे के क्या मिलेगा? मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। प्लीज लोगों की जान लेना बंद कर दो। ओह, ये कैसा सपना था। अब यहाँ एक बार भी रुकना ठीक नहीं। अब यहाँ से जाना ठीक होगा। मोहित उसी रात वह घर छोड़कर अपने परिवार के साथ अंकल के घर चला गया और उसने वह घर आज तक किसी को नहीं बेचा।